फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना करियर सेल्स एंड मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत सारे विकल्प हैं जो आप चुन सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। लेकिन मैं जिस सेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है मेडिकल सेक्टर। अगर आप फिर पूछेंगे कि मेडिकल सेक्टर ही क्यों, मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप आज तक का डाटा अगर उठाकर चेक करते हैं तो मेडिकल सेक्टर में डे बाई डे आप ग्रो ही देखेंगे, उसमें डी ग्रो कभी भी होता हुआ आप नहीं देखेंगे। मेडिकल सेक्टर के मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल सेक्टर में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप कौन सा चुन सकते हैं या कौन से सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा हो, जो हमें अच्छा पैसा दे, हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं ना। तो आखिर फाइनली हमारा मोटो एक ऐसा आना चाहिए कि अगर मैं सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ तो हमें एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ, हमारा करियर ग्रोथ सब कुछ उसमें मिले। तो उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला सेगमेंट जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है वो है हमारे मेडिकल करियर के मार्केटिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है? इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने सभी इलाके में, सभी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक सिटी में अपने मेडिकल रैप्स अपॉइंट करती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि वो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जिसके थ्रू हम हायर हुए हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को ले जाकर हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर्स आज नहीं तो कल वो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पेशेंट वो बाद में खरीदते हैं मेडिसिन, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इतने सारे डॉक्टर्स भी मिलके उस कंपनी के प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहे हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का सेल बढ़ रहा है। तो ये है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि आप पहला मार्केटिंग चूज कर सकते हैं इसका, सेल्स का, फार्मास्यूटिकल सेल्स। इस जॉब में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कोई भी कर सकता है। कोई भी कहे तो अगर वह ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट में भी अगर उसने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कोई भी कर सकता है। और आज के डेट में तो एमबीए ग्रेजुएट भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर ज्वाइन होते हैं तो इसमें हमारी मैक्सिमम स्टार्टिंग में सैलरी 15,000 से 18,000 के बीच में लमसम रहती है, जो कि धीरे धीरे हमारा जैसे जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। अगर इसी लाइन में आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ आपके कंपनी का दिया हुआ टारगेट अगर आप पूरा करते हैं तो एक हैंडसम इंसेंटिव भी आप अर्न कर सकते हैं, जो कि मंथली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है और ईयरली बेसिस पे भी होता है। अगर हम पूरे ईयर का टारगेट अगर अचीव करते हैं तो इसमें हम फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं। कंपनी के पॉलिसी के अनुसार, जिस तरह की कंपनी रहती है उस तरह की उनकी पॉलिसी रहती है, उसमें वो लोग फॉरेन ट्रिप भी देते हैं या तो हमें पैसे दे देते हैं। अल्टीमेट हमें तो पैसे से मतलब है, पैसे से हमारे आगे। इसके साथ अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के साथ आपका पेट्रोल अलाउंस भी ऐड रहता है, जो कि आपको मंथली बेसिस पे आपको मिल जाता है। तो सैलरी प्लस पेट्रोल अलाउंस दोनों इंक्लूड होके आपको मंथ के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको मिल जाता है। तो इससे आप करियर में आप इसको चुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसी कंपनी में काम कर रहे हैं लगातार कुछ महीने, कुछ साल अगर आप काम कर लेते हैं, हो सकता है आप अच्छा कर जाएं, हो सकता है आपके सेल बहुत अच्छे हो सकता है आप टारगेट बहुत अच्छा कर लें। तो इसमें क्या होता है, आप इंटरनल प्रमोशन ले सकते हैं, कंपनी आपको प्रमोट कर सकती है एज एरिया सेल्स मैनेजर। जब भी आप एरिया सेल्स मैनेजर हो जाएंगे आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी क्षेत्र की, आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट, जो कि पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर सकते हैं। अगर मेडिकल लाइन में ही अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो है डायग्नोस्टिक सेंटर मार्केटिंग। डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी क्या होता है, उसमें भी हम अपना ब्लड टेस्ट कराने जो जाते हैं, यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं, थायराइड टेस्ट कराने जाते हैं,
तो उनको भी एक मार्केटिंग और सेल्स के लड़के की ज़रूरत होती है, जो कि हम कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा करियर ग्रोथ है, उसमें भी हैंडसम सैलरी है, उसमें भी अच्छे इंसेंटिव है, एज वेल एज उसमें भी प्रमोशंस है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है जो कि हम कर सकते हैं। पहला था फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दूसरा है डायग्नोस्टिक सेंटर मार्केटिंग। तीसरे की अगर मैं बात करूँ मेडिकल लाइन में ही, तो हम हॉस्पिटल मार्केटिंग चूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल मार्केटिंग क्या है? हॉस्पिटल मार्केटिंग एक हॉस्पिटल है, अगर हम मुझे उसके लिए पेशेंट लाने हैं तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो आप उसकी मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में रेफरल मार्केटिंग के लिए भी आपके पास सेम कस्टमर, वही कस्टमर मिलने हैं जो आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जो डॉक्टर्स को मिल रहे थे, वही डॉक्टर्स आपको डायग्नोस्टिक में भी मिल रहे हैं, वही डॉक्टर्स सेम आपको हॉस्पिटल मार्केटिंग के लिए भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आप क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप जो छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं, जो बीएमएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर्स है, अगर उनके पास कोई सीवियर केसेस आता है, वो खुद से ट्रीट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं, या नियर बाई जो बड़ा हॉस्पिटल है, मेजर हॉस्पिटल, वहाँ रेफर करते हैं। तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल को रेफरल पेशेंट भेजो। तो ये हमारा तीसरे मार्केटिंग कहलाएगा। पहला फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दूसरा डायग्नोस्टिक मार्केटिंग, तीसरा हॉस्पिटल मार्केटिंग। अगर मैं मेडिकल लाइन में ही अगर चौथे पॉइंट की बात करूँ तो वो हमारा है डिवाइस मार्केटिंग। डिवाइस में हमारा बहुत कुछ आता है, लाइक ग्लूकोमीटर आता है, बीपी अपार्टस है, ईसीजी मशीन है, एको मशीन है, बड़े बड़े कैथ लैब्स हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी कहाँ से आएंगे? तो वो भी कंपनी के थ्रू आएंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे पर्टिकुलर मार्केटिंग टीम होती है जो कि डॉक्टर्स को प्रमोट करती है, हॉस्पिटल को प्रमोट करती है कि हमारा इक्विपमेंट्स, हमारा डिवाइस परचेज करे और अपने हॉस्पिटल में रखे, ताकि उनके पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये 4 सेगमेंट है जो कि हम मेडिकल लाइन में चूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे इजीएस्ट है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। वो इसलिए क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक ग्रेजुएट आदमी हूँ तो मैं वो काम कर सकता हूँ, मेडिकल फार्मास्यूटिकल प्रमोशन कर सकता हूँ। दूसरा डायग्नोस्टिक मार्केटिंग में भी हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में हमें डॉक्टर्स को जानकारी देनी रहती है। बाद में वो अपने पेशेंट का ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल जो भी है लेकर हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर को भेजेंगे, जिसके लिए उनको अलग से कमीशन मिलता है। तीसरा हॉस्पिटल मार्केटिंग में भी सेम हमारे कस्टमर्स डॉक्टर्स ही हैं, छोटे छोटे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो क्लिनिक में बैठे हुए हैं, जो अकेला क्लिनिक चला रहे हैं, वो लोग हमारे हॉस्पिटल को भेज सकते हैं। और चौथा जो डिवाइस कंपनी है, तो डिवाइस कंपनी में हम छोटे डॉक्टर्स को नहीं मिलते हैं। उसमें क्या होता है, हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लाइक न्यूरो सर्जन हैं, बाद में न्यूरोफिजिशियंस हैं, उनको मिलते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, उनको मिल सकते हैं, वास्कुलर सर्जन्स हैं, उनको मिल सकते हैं। क्योंकि जो डिवाइस की ज़रूरत होती है उन लोगों को ही मैक्सिमम होती है। और हॉस्पिटल में जो ईसीजी मशीन, एको मशीन है, वो तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हम उनको सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के 4 सेगमेंट जो कि मेडिकल लाइन से आते हैं। तो अगर मैं देखूंगा मेरे परसेप्शन से ये लाइन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये लाइन डे बाय डे ग्रो कर रही है। लोग लाखों के तादाद में डेली बीमार पड़ते हैं। आजकल का हमारा जो खान पान है उसकी वजह से लोग बीमार पड़ ही रहे हैं। वो हॉस्पिटल जाते ही हैं, वो मेडिसिन यूज करते ही हैं, उनका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता ही है। और जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारे जो ईसीजी है, एको मशीन, वो सभी हॉस्पिटल में वो लोग यूज करते ही हैं हमारे पेशेंट के ऊपर। तो ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा है, ये लाइन बहुत ही अच्छा है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अभी तक मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के किस सेगमेंट में जाऊं, किस लाइन में जाऊं, तो मेरा सबसे अच्छा राय है कि आप हमेशा मेडिकल लाइन ही चूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसी वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।